जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम नंबर 2 देखते हैं, जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लेकर आए हैं। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। यानी सतलज और काली नदी के बीच में जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कुमायूं हिमालय। किस नाम से? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है नदियों की दृष्टि से। पहला बांटा गया क्या? सिंधु से सतलज। इसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज। सतलज से काली कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? सतलज से काली, और काली से तीस्ता, और तीस्ता से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा। तीस्ता से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा, यानी 4 भागों में बांटा गया है। तो क्या सिंधु से हो जाएगा? क्या सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली कहेगा तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा, और काली से तीस्ता कहेगा तो कौन हो जाएगा? नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता नेपाल हिमालय हो जाएगा। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से सिंधु से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग यानी तीस्ता से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। तो इसका कह रहा है कि सतलज और काली, सतलज काली के बीच में कौन हो गया? कुमायूं हिमालय। ठीक है, आगे देखिए। सौभाग्य योजना संबंधित है किससे? सौभाग्य योजना कह रहा है कि किससे संबंधित है? बिजली कनेक्शन से संबंधित है। क्या है? बिजली कनेक्शन से, यानी आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का योजना को क्या कहते हैं? सौभाग्य योजना। जो कि सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 में स्टार्ट किया गया था। 25 सितंबर 2017 को मोदी जी ने किए थे। अगला देखिए 3 नंबर कह रहा है कि ब्रिक्स में कौन सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स यानी बी से क्या हो जाएगा? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडियन, सी से चाइना, और ए से लिए क्या होता है? तो ए जो शामिल किया गया बाद में, कौन? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, यानी ब्रिटेन नहीं होगा। कौन? ब्रिटेन नहीं होगा। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल जीवन मिशन 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? यानी कितने वर्ष तक जल जीवन मिशन जो है कितने वर्ष तक बढ़ गया था? 2028 तक। कब? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और जल जीवन मिशन योजना कब प्रधानमंत्री लाए थे? तो ये लाए थे वो 15 अगस्त 2019 में। 15 अगस्त 2019 को योजना की घोषणा की गई थी। कौन? जल जीवन मिशन योजना की। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन में किया गया। अध्यक्षता किसने किया था? पटेल जी। किसने किया था 1931 में? पटेल जी ने किए थे। मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित किया गया था। एकदम सही है। कह रहा आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी सही है एकदम। कह रहा है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। यानी तीनों सही है। क्या है? तीनों सही है। अगला देखिए, कह रहे 34वां ब्याज सम्मान 2024 किससे प्रदान किया गया था? सूर्यबाला को। किसको? सूर्यबाला को ब्याज सम्मान मिला है 2024। और 23 में किसको मिला था? पुष्पा भारती को। और 22 में ज्ञान चतुर्वेदी को, पागलखाना के लिए। अगले देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2023 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर्ज है? कितने वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर है? तो कितने वर्ग किलोमीटर? 1486 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1446 वर्ग किलोमीटर है। 1446 वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन लक्ष्य रखा है? यानी मलबा मुक्त कब तक हो जाएगा? तो 2000 कब तक? 2030 तक। 2030 तक मलबा मुक्त हो जाएगा भारत। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? यानी पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी दूसरे में मस्तिष्क लगाया गया था। किस देश के द्वारा? किस देश के द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा। किस देश के द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन चलिए,
कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था, किसने जीता है, जेनिक सिनर, जेनिक सिनर ने जीता। कौन, जेनिक सिनर ने जीता है। किसको हराकर, तो अलेक्जेंडर जेवरेव, जेवरेव को हराकर, अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर सिनर ने जीता है। सिनर कहाँ के हैं, तो सिनर हैं कहाँ के, इटली के हैं, और ये हैं जो हारे हैं जेवरेन, ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कामधेनु, मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं। यानी सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं जो माउंट किलिमंजारो पर क्या किए हैं, ध्वज प्रत्यारोपण किए हैं। तो हो जाएगा तेगबीर सिंह ने किए हैं। तेगबीर सिंह कहाँ के हैं, तो पंजाब के हैं। कहाँ के, पंजाब के रहने वाले हैं तेगबीर सिंह। आगे देखिए कह रहा है 13 नंबर कि किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में यागुडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। यागुडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है किसने, तो मलेरिया घोषणा पत्र किसने किया है, मलेरिया संबंधित जो है मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से मलेरिया को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ। यानी गगन शक्ति जो है कहाँ संपन्न हुआ, तो जैसलमेर में। कहाँ, जैसलमेर में संपन्न हुआ था। कौन सा, तो गगन शक्ति वायुसेना अभ्यास। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। बिहार का मुख्य सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो अमृतलाल मीणा जी को किया गया है। उनका कार्यकाल अगस्त 2025 तक है। आगे देखिए कौन है, तो अमृतलाल मीणा, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा, अमृतलाल मीणा। आगे देखिए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभाओं ने एंटी रेप बिल पास किया है। एंटी बेल रेप कौन पास किया है, तो पश्चिम बंगाल। कौन, पश्चिम बंगाल ने पास किया है। अगला देखिए कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है। यानी भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है, तो किस राज्य में हो जाएगा, तो मिजोरम में। कहाँ में, मिजोरम में पैदा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-61 रॉकेट में किस चरण की खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-09 के कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है। तो कौन सा चरण, तो तृतीय चरण। कौन सा चरण, तृतीय चरण में। कौन सा चरण में, तृतीय चरण में। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है 19 नंबर कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। यानी संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो सेवा की शुरुआत कहाँ की जा सकती है, तो राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवा का, अखिल भारतीय सेवा जो है किस अनुच्छेद में, 312 में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। निम्न में से कौन जो है भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, 250 के अंतर्गत बना सकता है। 249 में क्या है कि संसद राज्य सूची के मदों पर कानून बना सकता है। संसद राज्य सूची के मदों पर कानून बना सकता है। 249 है। 252 में क्या है, तो 252 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय का प्रस्ताव पारित करेगा कि क्या होगा कि मत पर संसदीय कानून बनाया जा सकता है। और 253 है, 253 है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते और विदेश शक्तियों की संधियों का
कार्यान्वयन है, कितना अनुच्छेद 253 में। अगला देखिए 22 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कह रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो कितने सदस्यों का, तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है। तो किस अधिनियम के, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब है, 1909। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में। तो प्राण और दैहिक हो जाएगा कौन, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 में कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 20 में है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कितना 20। और 23 में हो जाएगा का मानव दुर्व्यवहार या बलात्श्रम, 23 में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। आगे देखिए क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो कितना है अनुसूचित जातियों के लिए, तो 6 है। कितना, 6 है। 40 सीटों में से लोकसभा में बिहार में कितना है, 40 सीट है। लेकिन जो है अनुसूचित जातियों के लिए, एससी के लिए कितना है, 6 सीट है। 26 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। यानी कौन जो है राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने से पहले जो है उपराष्ट्रपति पर कार्य नहीं किए हैं। तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएंगे नीलम सज्जी रेड्डी जो है उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं, उपराष्ट्रपति पर कार्य नहीं किए हैं। जाकिर हुसैन किए हैं, बेकेट रमन जी के हैं, भैरव सिंह शेखावत भी किए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, यानी पद से कब हटाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि लोकसभा के बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से नहीं, एक प्रस्ताव द्वारा, कह रहे कि एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं हो, नहीं ये भी बात गलत है। लोकसभा की कुल सदस्यों से कम 2/3 पारित हो नहीं, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव हुआ हो, यानी ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा, यही सही है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 28 नंबर कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के समय कह रहा है यह लोकसभा के पारित हो जाए और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। कह रहा है यदि किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, नहीं। लोकसभा इसे स्वीकार करने के कारण बताना अनिवार्य है, नहीं, ये भी नहीं है। कह रहा है लोकसभा इसे स्वीकार करने के कारण बताना आवश्यक नहीं, यही सही है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, कि बताना आवश्यक नहीं है। 29 नंबर देखिए कह रहे हैं निम्न से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो डेंगू बुखार स्केरो वायरस एकदम सही है। प्लेग जो है, प्लेग किससे है, एर्निस्सा प्लेसिस से, एर्निस्सा प्लेसिस से है क्या प्लेग। सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनेमा पेडिडम, ट्रेपोनेमा पेडिडम जो जीवाणु के कारण होता है, तो ये गलत है क्या, यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा। कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो यही सही। मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है सुनहरा चावल गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है। तो प्रमुख लक्षण क्या होगा, विटामिन ए की उच्च मात्रा के कारण, विटामिन ए की उच्च मात्रा के कारण। 31 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर साबुन क्या है। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, ऑप्शन नंबर ड हो जाए, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण के कारण। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर कह रहा है कि ग्रेव रोग, ग्रेव रोग किससे हो जाएगा, थायराइड से। ग्रेव रोग थायराइड से हो जाएगा। डायबिटीज मेलिटस अग्नाशय से हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस का हो जाएगा अग्नाशय से। और डायबिटीज इंसिपिडिस कहेगा, इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिडिपस कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या पीयूष ग्रंथि से। किससे, पीयूष ग्रंथि से। एसिडिक एसिड कहेगा एडिसन रोग कहेगा तो के एड्रिनल
कॉटेक्स से हो जाएगा। यानी 1 2 बी का 4, 1 2 बी का 4 देखते हैं, 1 2 बी का 4, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा आंसर इसका। 33 नंबर क्वेश्चन, चलिए 33 नंबर देखिए, कह रहा है कि क्या करना है, सुमेलित करना है कि साइकस, साइकस किससे सबसे बड़ा पुमंग है, साइकस का सबसे बड़ा पुमंग साइकस। अब देखिए लोडोसिया, लोडोसिया जो है क्या है, सबसे बड़ा फल है लोडोसिया, सबसे बड़ा फल क्या है, लोडोसिया सबसे बड़ा फल हो गया, ठीक है लोडोसिया। अब देखिए सबसे बड़ा, अच्छा रेफ्लेक्सिया, रेफ्लेक्सिया क्या है, रेफ्लेक्सिया सबसे बड़ा पुष्प है, सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेक्सिया, रेफ्लेक्सिया। ऑर्किड का है सबसे छोटा बीज है, साइकस का सबसे बड़ा पुमंग वाला है, ठीक है साइकस। क्या हो जाएगा, तो 1 का 4 बी का 2 3 का 3, 1 का 4 बी का 2 3 का 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर सही ये हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर कह रहा है कि एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, यानी एक डाउन सिंड्रोम बालक में कौन सा लिंग गुणसूत्र होगा, तो कौन सा होगा, एक्स और वाई होगा। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो किस ऊर्जा का हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा का, किसका, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, तो किसका निर्माण करता है, तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का क्या करता है, निर्माण करता है। दलहन पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। 37 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है, यानी कौन सा हार्मोन बंद होगा कि तुरंत मासिक चक्र का कारण हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटेस्टेरोन, प्रोटेस्टेरोन हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है, वायु द्वारा कौन सा रोग जो है फैल सकता है, तो एचमा यानी टीबी, एचमा यानी टीबी फैल सकता है वायु द्वारा। आगे देखिए साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, साबुन किसका सोडियम तथा पोटेशियम लवण है, तो किसका हो जाएगा, तो स्टीएरिक अम्ल, पोमिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, यानी सभी हो जाएगा, कौन, सभी हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जो है माचिस के रूप में, यही गलत है, क्या है, यही गलत है, यही क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट एक गलत हो जाएगा, क्योंकि माचिस के जो तिल्ली पर लगी होती है तो कौन सा होता है, ज्वलनशील फास्फोरस ऑक्साइड होता है, फास्फोरस के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं किसके लिए, माचिस के तिल्ली के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड शुष्क सेल के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड संचालक सेल के लिए, यूरेनियम हो जाएगा परमाणु बम के लिए, एकदम सही है। आगे देखिए प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज जो है निष्कासित करते हैं, क्या निष्कासित करते हैं, तो प्याज निष्कासित करते हैं क्या, बताइए, तो सल्फेनिक अम्ल, कौन सा, सल्फेनिक अम्ल क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं प्याज। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है, क्या, नोबेल का तेल जो है किसे कहा जाता है, तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का कहा जाता है नोबेल का तेल। निम्न में से कौन प्राकृतिक कोलाइड है, यानी प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो रक्त है, क्या, रक्त है प्राकृतिक कोलाइड। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण क्या है, मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण क्या है, तो समरूपीय त्वरणीय गति, समरूपीय त्वरण गति के कारण होता है, समरूपीय त्वरित गति के कारण क्या होता है, मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, तो इसका अर्थ क्या है, कि यानी किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता जो है अनंत है, अनंत है, तो इसका अर्थ यह होता है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। कह रहा है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे ऊष्मा आप लीजिए चाहे छोड़िए। आगे देखिए 46 नंबर कह रहा है कि गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब
कह रहा है कि गति के कारण किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होते हैं। तो वायु दाब क्या होते हैं, तो बढ़ जाता है वायु दाब, मतलब गति, जैसे कार चल रही है तो वायु का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर जो है बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, कह निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति को बढ़ते क्रम में है। तो कौन सा स्पेक्ट्रम जो है बढ़ते क्रम में है, कौन सा स्पेक्ट्रम जो है बढ़ते क्रम में कह रहा है कि है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, पहले हो जाएगा माइक्रो तरंग होगा, पहले माइक्रो तरंग होगा, माइक्रो तरंग और रक्त गामा नहीं, एक्स किरण नहीं, माइक्रो तरंग और रक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण, यही ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर को क्या कर रहा है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसने अपना स्वतः को डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए होता है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो स्वयं का डीएनए किसमें हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, चलिए कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। 49 नंबर, तो देखिए कुषाण का हो जाएगा स्वर्ण और ताम्र, सही है मुद्रा। गुप्त का हो जाएगा स्वर्ण और रजत, सही है। सातवाहन का स्वर्ण, सातवाहन का स्वर्ण नहीं, सातवाहन का सिक्का था, सातवाहन का क्या था, सिक्का था, क्या, शीशा का सिक्के थे, ठीक है। शीशा तांबा चांदी चलाए थे लेकिन सोना का नहीं चलाए थे, ठीक है। कलचूरी का स्वर्ण रजत ताम्र तीनों है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या चलाए थे सातवाहन, स्वर्ण के छोड़ के क्या क्या चलाए थे, चांदी भी चलाए थे, तांबा भी चलाए थे, शीशा तो बहुत मात्रा में चलाए थे, शीशा के लिए सातवाहन ही प्रसिद्ध है। राजसी तगड़ी यानी तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था, तो विजयनगर का कौन सा शासक था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो सदाशिव राव था। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध, तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया। यानी बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया, तो 2025 का कहाँ किया गया था, तो गांधीनगर में। कहाँ, गांधीनगर में किया गया था। बिमस्टेक का स्थापना कब हुआ था, 1997 में। बिमस्टेक का स्थापना 1997 में हुआ था, बिमस्टेक का स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका, जिसका मुख्यालय ढाका है। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी द्वारा लॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया, तो कब हड़ताल का, तो 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल कर दिया गया, 6 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, संतलन काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, संतलन काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, तो मजलिस ए खलबत, मजलिस ए खलबत कहा जाता था, मजलिस ए खलबत कहा जाता था। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिलान करना है, कह रहा है कि ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण क्या यज्ञ की क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। क्षुद्र जो हैं सेवा, क्षुद्र सेवा करते हैं। वैश्य जो हैं व्यापार, वैश्य व्यापार क्षत्रिय रक्षा के लिए संबंधित है वैदिक काल में। तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 बी का 1, 1 2 बी का 1, सी का 4, डी का 3, एकदम सही है, ए नंबर ऑप्शन। अगला देखिए कह रहा शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया था, तो धारण किया था शेर शाह ने कौन सा, चौसा के युद्ध में। कौन सा, चौसा के युद्ध में शेर शाह की उपाधि धारण किया था, तो चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 25 जून 1539 में, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और चौसा कहाँ है, तो बक्सर में, कहाँ है, बक्सर में है, बक्सर जिला में है चौसा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी, यानी राजा राम मोहन राय जो स्थापना किए थे, तो प्रथम संस्था कौन थी, तो आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो है कब, 1815 में स्थापना हुआ था आत्मीय समाज का। ब्रह्म समाज का 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। और तत्वबोधनी सभा का 1839 में, तत्वबोधनी 1839 में स्थापना हुआ था तत्वबोधनी का। कह रहा है कि और कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1821 में, 1821 में। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रैक कर दिया। इस मार्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया था, तब पुनः निर्माण ऑकलैंड ने करवाया था, पुनः
निर्माण किसने करवाया था? तो ऑकलैंड ने। कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता के शेरशाह सूरी का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड कर दिया? इस मार्ग का पुनर्निर्माण ऑकलैंड ने करवाया था। किसने? ऑकलैंड ने करवाया था। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अरब यात्री इब्बत बतूता किस सुल्तान के काल में आया था? तो इब्बत बतूता जो है किस सुल्तान के? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया इब्बत बतूता। ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कब से कब तक रहते? 1135 से लेकर 51 तक रहा था। 1135 से 51 तक रहा था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन का। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। 61 नंबर देखिए, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था, यानी अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो अंग्रेजी समाचार पत्र किसने किया था? तो देखिए, तो कह रहा है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था किसने? तो अंग्रेजी का किसी ने नहीं किया है, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं किए थे। आगे देखिए 62 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? यानी मित्र राष्ट्रों के तरफ कौन था? तो यूएसए था। कौन? यूएसए यानी अमेरिका था मित्र राष्ट्रों के तरफ से। अगला देखिए 63 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक होते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? जीव और अजीव के रूप में, जीव और अजीव के रूप में होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र है, यानी भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में हो जाएगा क्या? भूकंप प्रभावित क्षेत्र अवस्थित है। 65 नंबर देखिए, कह रहा है कि तुम्मालापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, तो कहाँ अवस्थित है तुम्मालापल्ली का खदान? तुम्मालापल्ली का खदान जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है, कडप्पा जिले में स्थित है ये खदान। गंगा के मैदान को एक और रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तो जियोसिंक क्लाइन नाम है। क्या? जियोसिंक क्लाइन नाम है। अगला देखिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो अमेरिका और रूस को अलग करती है बेरिंग जल संधि। कौन? बेरिंग जल संधि जो है अमेरिका और रूस को अलग करती है। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? यानी वर्षा जल संचयन जो है किसके लिए फायदेमंद है? तो किसके लिए फायदेमंद है? तो भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए फायदेमंद है। भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए क्या है? मायने है। अगला देखिए, कह रहे हैं स्वर्णीय चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। एकदम सही है, एकदम सही है, ए नंबर ऑप्शन। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। और जिसकी लंबाई कितनी है? तो 58-46 किलोमीटर। 58-46 किलोमीटर। और स्वर्णीय चतुर्भुज राजमार्ग योजना का जो है किस सरकार ने शुरुआत किया था? तो अटल बिहारी जी। अटल बिहारी ने कब किया था? 2001 में स्टार्ट किए थे इसको, 2001 में। अगला देखिए क्वेश्चन 70 नंबर कह रहा है कि मिलान करना है। 70 नंबर कह रहा है कि कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, ठीक है। रबड़ बोर्ड कहाँ है? तो कोट्टायम है, रबड़ बोर्ड कोट्टायम। चाय बोर्ड हो जाएगा कोलकाता। तंबाकू गुट्टूर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बी का 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बॉय। अगला देखिए, पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक ने जीता है? कितने पदक जीता है? तो 29 पदक। कितना? 29 पदक जीता है। 29 पदक जीता है भारत ने। अब भारत का स्थान कौन सा था? 18वां स्थान था। पूरा देश में भारत का जो ओलंपिक में शामिल हुए थे पैरा ओलंपिक में, उसमें से 18वां स्थान पर भारत का था। अगला देखिए क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? यह नियाग्रा जलप्रपात जो है किन झीलों के बीच है? तो ओंटारियो झील और ईरी झील।
ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। 1401 किलोमीटर इसकी क्या है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1400 कितना? कृष्णा नदी का लंबाई कितना हो जाएगा? 1401 किलोमीटर लगभग। आगे चलिए, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से युग्म से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कह रहा है कि कौन सा है जो नहीं है। अच्छा देखते हैं। चिनुक हो जाएगा यूएसए का, एकदम सही है। फॉन स्विट्जरलैंड, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। सिरोको जो इटली की है, कहाँ? इटली की बहने वाली है। लू जो है भारत में, एकदम सही है ये भी। यानी सिरोको जो है इटली में बहने वाली क्या है? एक हवा है। इटली में बहने वाली एक हवा है जो सिरोको के नाम से प्रसिद्ध है, गर्म शुष्क हवा है। आगे देखिए, 75 नंबर कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में से कौन नहीं है? तो देखिए, सोन है, कर्मनाशा है दक्षिण की तरफ से मिलने वाला, पुनपुन है, महानदी नहीं है। महानदी नहीं है, क्या है? महानदी नहीं है। महानदी कहाँ किधर से मिलती है? उत्तर की ओर से मिलती है। महानदी कहाँ किधर की ओर से मिलती है? तो उत्तर की ओर। आज लगभग कौन जिला में बहती है? तो महानदी जो है पूर्णिया और कटिहार जिला में बहती है। पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? पाइराइट जो है मुख्य रूप से बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो रोहतास में। कहाँ? रोहतास जिला में पाया जाता है। खानसर सोन घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है पाइराइट्स। 77 का देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंस वक्र जो है आय वितरण दर्शाता है। क्या? आय वितरण दर्शाता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन योजना निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सा विशेषता इसका नहीं है? तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना एकदम सही है। ऋण उपलब्धता एकदम सही है। फसल विविधीकरण एकदम सही है। 2.7 करोड़ किसानों को लाभ, यही गलत है। ये बात गलत है, यही विशेषता नहीं है। अगला देखिए, कौन नंबर क्वेश्चन है? 79। गरीबी के दुष्कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर रेगनर नक्स ने किए हैं। प्रोफेसर रेगनर नक्स ने किए हैं। अगला देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है तो क्या कहलाती है? तो प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। अगला देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1996 में। 1996 में आया था क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आगे देखिए, 82 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? 82 नंबर। अच्छा देखते हैं। गोस्वामी समिति औद्योगिक रूपणता से है, सही है एकदम। जानकी रमन घोटाला से एकदम जान मार देंगे घोटाला होगा तो। मल्होत्रा बीमा क्षेत्र से है। तारापोल समिति जो है पूंजीगत खाते संबंधित है, बैंकों से में ग्राहक सेवा से नहीं है। तारापोल समिति जो है ये बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है, यही बात गलती है। खाते में परिवर्तन, रुपये परिवर्तनीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? यानी फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो अररिया में। कहाँ हुआ था? अररिया में हुआ था। अररिया में। अररिया कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। अगला देखिए, फिनलैंड की संसद का नाम क्या है? यानी फिनलैंड के जो संसद है उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा क्या? एंडुएस्कुट्रा नाम है फिनलैंड के संसद का नाम। फिनलैंड के संसद का एस्टुकुट्ला है। अब फ्रांस और पाकिस्तान के संसद का नाम हो जाएगा नेशनल असेंबली हो जाएगा। कांग्रेस जो है कहाँ का है संसद का नाम? यूएसए के। और सीनेट जो है, सीनेट कहाँ का हो जाएगा? सीनेट है, सीनेट आपको बताते हैं। सीनेट संसद का नाम, ठीक है। कांग्रेस हो जाएगा यूएसए का, एंड्रूड हो जाएगा फिनलैंड का, नेशनल असेंबली हो जाएगा कहाँ का? पाकिस्तान का और फ्रांस का।
आगे देखिए क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट खेलने के लिए। किसके लिए? क्रिकेट खेलने के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 87 का देखिए, होंडुरास की राजधानी कहाँ स्थित है? होंडुरास की राजधानी कहाँ स्थित है? तो तिगुसिगाल्पा है, तिगुसिगाल्पा राजधानी है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी, निकोसिया साइप्रस की राजधानी, निकोसिया न्योपेन कहाँ की राजधानी है? कंबोडिया का न्योपेन राजधानी है। मानागुआ कहाँ की राजधानी है? निकारागुआ की राजधानी है। निकारागुआ का मानागुआ राजधानी है। अगला देखिए 88 नंबर का, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग कहाँ होता है? तो रिले रेस में। रिले रेस में होता है एंकर शब्दावली का प्रयोग। चलिए 89 नंबर देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दहेग है। कहाँ? दहेग है। दहेग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड में दहेग है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वर संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन? तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। स्वर्ण के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यंग, अयादि। ठीक है। 91 नंबर देखिए, इंग्लिश है। 91 का हो जाएगा क्या? बॉय। 91 का हो जाएगा बॉय। अब देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 का क्या हो जाएगा? आंसर 92 का डॉग हो जाएगा, फोटोज। फोटोज कर। अब 93 देखिए, क्या रहा है? द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? द्विज। द्विज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ब्राह्मण का। किसका? ब्राह्मण का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। अगला देखिए, कह रहा है कौन से संत भक्ति के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते थे? कौन से भक्ति के संत थे जो निर्गुण और सगुण दोनों रूप में क्या है? आस्था रखते थे? कौन सा हो जाएंगे? रामानंद। कौन सा? रामानंद हो जाएंगे। 95 नंबर देखिए, कह रहा है कि विलुप्त पद का चयन करिए, यानी जो खाली स्थान है उसमें क्या रहेगा? तो क्या रहेगा? देख लीजिए, 85 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 85 आएगा। आगे देखिए, क्या किया है कि 42 में 2 से गुणा किया है, 38 में क्या किया है? 38 में भाग किया है 2 से, और 36 में 2 से गुणा किया है। ठीक है। देखिए 42 है ना, 42 को 2 से गुणा किया है और 38 को 2 से भाग किया है। दोनों को करने के बाद जो 84 और 19 आएगा उसको जोड़ेगा तो 103, 1 जोड़ दिया है 4। उसी तरह किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 84 आएगा, 1 जोड़ देगा 85। ठीक है। अब अगला देखिए, कौन कह रहा है? कह रहा है कि 96 नंबर का हो जाएगा 12। कितना? 12 हो जाएगा। बकरियों की संख्या 12 हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 97 श्रृंखला को पूरा करना है तो 97 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 97 का हो जाएगा सी। 97 का सी, KM 576। 98 का क्या हो जाएगा? 98 का हो जाएगा एप्पल। 98 का एप्पल 48,000। 99 का क्या हो जाएगा? 99 का हो जाएगा 336। क्या? 336 हो जाएगा। और 100 का क्या हो जाएगा? 16। 100 का 16 हो जाएगा। तो जय हिंद। तो दोस्तों ऐसे ही आज 5 नंबर एडिटोरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर समाप्त हुआ। अब अगले दिन देखते हैं सेट नंबर 6। जय हिंद।